छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्रवाई स्थगित की गई है। शाम 4 बजे तक के लिए कार्रवाई स्थगित हुई है। बता दें कि पूर्व सीएम रमन सिंह ने पीएम आवास का मुद्दा सदन में उठाया। 2019 से 23 में स्वीकृत आवासों की जानकारी मांगी गई थी। वहीं अधूरे पीएम आवास कब तक बनेंगे, ये उन्होंने सवाल किया था, जिस पर मंत्री मोहम्मद अकबर ने जवाब दिया कि करीब 2,37,000 मकान निर्माण अधूरे हैं। वहीं जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन से इसके बाद वॉकआउट कर दिया। बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन। वहीं शून्यकाल में बीजेपी एमएलए केशव चंद्रा का भी सवाल सामने आया। बीएसपी एमएलए ने कानून व्यवस्था से जुड़ा ये मुद्दा उठाया था। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, फिलहाल तो सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है, लेकिन इस स्थगन के पहले क्या कुछ मुद्दे उठे और कोई चर्चा हो पाई या फिर नहीं? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि आज मानसून सत्र का दूसरा दिन था और आज जिस तरह से हंगामे की बात संभावना व्यक्त की जा रही थी, उसी तरह से हंगामा हुआ। आज अगर हम प्रश्नकाल की बात करें तो प्रश्नकाल में कांग्रेस के एक विधायक ने प्रदेश की जर्जर सड़कों का एक मामला उठाया, तो उस पर विधानसभा अध्यक्ष ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि जितने जनप्रतिनिधि हैं, खासकर जसपुर इलाके की सड़कों की बात कही, तो उन्होंने कहा कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं जसपुर इलाके के, वो अपने अपने क्षेत्र का दौरा करें और सड़कों की जो स्थिति है उसकी एक रिपोर्ट तैयार करें और विभागीय मंत्री और विभागीय के अफसरों को इस बात की जानकारी दें। इसके अलावा प्रश्नकाल में पूर्व मुख्यमंत्री जो रमन सिंह हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना का मुद्दा उठाया और इस पूरे मामले में 2019 से लेकर 2023 तक कितने प्रधानमंत्री के आवास बने हैं, कितने अधूरे हैं, कितने की स्वीकृति मिली है, उन तमाम चीजों की जानकारी मांगी। और इसको लेकर विपक्षी सदस्यों ने सरकार को घेरने की भी कोशिश की और इस मामले में जो मंत्री हैं उनका जो जवाब आया उससे असंतुष्ट होकर भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया। उसके बाद शून्यकाल की बात करें तो शून्यकाल में आज प्रदेश की कानून व्यवस्था का मामला उठा। कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है ये करके मामला उठा और इस मामले में स्थगन प्रस्ताव लाकर इस पर चर्चा कराने की मांग उन्होंने की। और यहाँ केशव चंद्र जो बहुजन समाज पार्टी के सदस्य हैं, उन्होंने इस पर घोर मामला उठाते हुए कहा कि उनके घर में चोरी हो गई है और जब विधायक सुरक्षित नहीं तो प्रदेश की जनता कितनी सुरक्षित होगी। इसको लेकर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर उन्होंने सवाल उठाया और उन्होंने इस बात पर भी घोर आपत्ति की कि जब वो इस मामले के इलाके में रिपोर्ट लिखाने गए तो वहां के जो थानेदार उनको उनका घर भी नहीं मालूम था। जब जनप्रतिनिधियों की स्थिति है तो बाकियों की क्या स्थिति होगी करके इसको लेकर विपक्षी सदस्यों ने सरकार को घेरा और इस दौरान चर्चा के दौरान ननकीराम कंवर जो पूर्व गृह मंत्री, उनके घर में भी चोरी हुई थी, वो वाला मामला भी उठा। ये एक महत्वपूर्ण मामला। इसके अलावा धान की जो कमी है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव लाया और उस पर चर्चा कराने की मांग की और स्थगन प्रस्ताव के इसकी ग्राह्यता पर चर्चा को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई बार नोकझोंक और की स्थिति निर्मित हुई और विपक्षी सदस्य इस बात पर अड़े रहे कि केंद्र सरकार पर प्रदेश सरकार आरोप लगाती कि खाद की उतनी उपलब्धता नहीं की है, मगर केंद्र सरकार जितनी मात्रा में खाद चाहिए उतना खाद उपलब्ध करा रही है और गोदामों में खाद पड़ा हुआ मगर सोसाइटियों में खाद नहीं पहुंच रहा है, बिचौलियों के पास खाद पहुंच रहा है, किसानों के पास खाद नहीं पहुंच रहा है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर आज दूसरे दिन गहमा-गहमी की स्थिति रही। एक बार विपक्षी सदस्यों ने बहिर्गमन किया और फिर उसके बाद फिर सदन की कार्यवाही जो है, जो ग्राह्यता पर जो चर्चा चल रही खाद की कमी को लेकर, उस बीच में सदन की कार्यवाही को भोजन अवकाश के लिए स्थगित कर दिया गया। 4 बजे के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होगी। मगर जिस तरह के विपक्ष के तेवर नजर आ रहे हैं खाद बीज की कमी को लेकर, उसको लेकर ऐसा लगता है कि इस मुद्दे को लेकर विपक्षी सदस्य भोजन अवकाश के पास जाएंगे तो उसके बाद फिर सरकार को इस मामले में घेरने की कोशिश करेंगे और इसकी जो स्थगन प्रस्ताव आया उस पर काम रोककर चर्चा कराने की मांग करेंगे। जी बिल्कुल, यानी कहा जा सकता है कि जिस चीज के आसार थे वही हुआ। हंगामेदार कार्रवाई कल भी हुई थी और आज भी सदन में हंगामेदार ही कार्रवाई रही है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजेश।